योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, आप योग की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे स्वामी शिवानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। आप सभी को मालूम ही है, स्वामी शिवानंद जी श्री राम शर्मा आचार्य, इसके अलावा और भी बहुत सारे योगियों का जीवन परिचय हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। इसलिए यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं स्वामी शिवानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। यदि आपने इससे पहले वाले जीवन परिचय नहीं देखे हैं, तब आप हमारे वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी जानकारी या पुरानी लिंक आपको दे दें। चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। स्वामी शिवानंद जी का जन्म दक्षिण भारत के ताम्रपड़ी नदी किनारे पट्टमड़ाई गांव में हुआ था। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है कि स्वामी शिवानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको याद रखना होगा कि दक्षिण भारत के ताम्रपड़ी नदी के किनारे पट्टमड़ाई गांव में हुआ था। आपको पट्टमड़ाई गांव याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी प्रश्न है, क्योंकि जीवन परिचय से मुख्यतः जन्म स्थान, माता पिता के नाम और उनके द्वारा लिखित ग्रंथ, मोस्टली यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर भी आपको देखना तो सारा पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न नंबर 2। स्वामी शिवानंद जी का जन्म 8 सितंबर 1887 में हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद जी का जन्म किस तिथि को हुआ था। तब 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही आंसर आपको चुनना होगा और सही आंसर है 8 सितंबर 1887। आज का अगला प्रश्न। स्वामी शिवानंद जी का बाल्य अवस्था का नाम कुप्पू स्वामी था। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम कुप्पू स्वामी था। ये नाम आपको याद होना चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है, आईएमपी प्रश्न है। आज का अगला प्रश्न। स्वामी शिवानंद जी के पिता का नाम पीएस वेंगु अय्यर था। मैंने अभी आपको बताया था, माता पिता के नाम भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को माता पिता के नाम जरूर याद रखना है। और यहाँ पर शिवानंद जी के पिता का नाम है पीएस वेंगु अय्यर। यह नाम आप याद रख लीजिएगा। आप चाहें तो एक कॉपी पर नोट करते जाइए, या आप हमारे वीडियो को बार बार देख लें। और यदि आप और भी सरल तरीका चाहते हैं तो हमसे इस तरह की पीडीएफ ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पीडीएफ निःशुल्क नहीं है। आज का अगला प्रश्न। स्वामी शिवानंद जी की माता का नाम श्रीमती पार्वती अम्मा था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद जी की माता का नाम क्या था। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा पार्वती अम्मा। आज का अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न। स्वामी शिवानंद जी के पिता एक जमींदार के यहाँ तहसीलदार थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद जी के पिता क्या कार्य करते थे। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन है एक जमींदार के यहाँ तहसीलदार थे। आज का 7वां प्रश्न। स्वामी शिवानंद जी के पिता को लोग महान और महापुरुष के नाम से पुकारते थे। यहाँ पर आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह कोई नाम नहीं है, यह उपाधि है। स्वामी शिवानंद जी को पिता जो हैं
लोग जो है महान और महापुरुष के नाम से पुकारते थे, यह प्रश्न वैसे आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी में होना चाहिए, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। कई जगह हमारे बोलने में गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मैं एक ही बार वीडियो बनाता हूँ, कोई एडिटिंग हमारी वीडियो में नहीं होती है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का 8वां प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी प्रतिदिन कुल देवता की पूजा और अपने पिता के साथ शिव पूजा किया करते थे। आप सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद जी प्रतिदिन किसकी पूजा किया करते थे? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उनमें से सही आंसर चुनना होगा। और सही आंसर होगा देवता की पूजा, मतलब कुल के देवता की पूजा, और अपने पिता के साथ शिव की पूजा किया करते थे। आज का 9वां प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी बचपन में कृष्ण तथा भिलाई नटराज की तरह नृत्य किया करते थे। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से योगी नृत्य किया करते थे? 4 योगियों के नाम दिए रहेंगे, उनमें से एक योगी का नाम ऐसा होगा जो नृत्य करते थे, और वह नाम होगा आपका स्वामी शिवानंद जी। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शिवानंद जी किसके तरह नृत्य करते थे, तब वह भी आपको आंसर देना पड़ेगा। इसलिए यह पूरा का पूरा पॉइंट जो है, या पूरी की पूरी लाइन जो है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आज का 10वां प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी ने 1993 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, उसके पश्चात एसपीजी कॉलेज में दाखिला लिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? तब 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा, और सही ऑप्शन होगा 1993। साथ ही साथ यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वामी शिवानंद जी ने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की? आपको याद होना चाहिए, एसपीजी कॉलेज। अगला प्रश्न, आज का 11वां प्रश्न, स्वामी शिवानंद चिकित्सा शास्त्र में स्नातक किया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद ने निम्न में से कौन सा कोर्स किया है, या फिर किस विषय में स्नातक किया है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही आंसर आपका होगा चिकित्सा शास्त्र। आज का अगला प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी ने मुफ्त चिकित्सा संबंधी सलाह देने तथा चिकित्सा संबंधी वैज्ञानिक बातों के विश्लेषण के उद्देश्य से दी एम्ब्रेसिया नामक पत्रिका प्रकाशित की, जिसका प्रकाशन 1907 से 1913 तक हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद जी द्वारा प्रकाशित पुस्तिका एम्ब्रेसिया जो है, उसका प्रकाशन कब से कब तक हुआ? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा, और सही ऑप्शन आपका होगा 1907 से 1913। आज का अगला प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी को जन डॉक्टर के नाम से भी पुकारा जाता था। इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इन पर विशेष रूप से फोकस करना है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जन डॉक्टर के नाम से कौन से योगी को बुलाया जाता था या पुकारा जाता था? आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा, और सही ऑप्शन आपका होगा स्वामी शिवानंद। आज का 14वां प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी ने 1913 में मलाया यात्रा की थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 1913 में कौन से देश की यात्रा स्वामी शिवानंद जी ने की? आपको मालूम होना चाहिए, मलाया। आज का 15वां प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी ने मलाया के सेवानांग अस्पताल में प्रभारी डॉक्टर के पद पर 7 वर्ष तक कार्य किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद जी ने सेवानांग अस्पताल के रूप में कितने वर्ष तक कार्य किया, या किस पद पर कार्य किया, या कौन से देश में कार्य किया? किसी भी तरह से प्रश्न पूछें, आपको आंसर आना चाहिए,
क्योंकि एक ही लाइन में मैंने सारी बात कह दी है। आप सिर्फ और सिर्फ नोट कर लीजिए, आपको सारा प्रश्न और सारे उत्तर याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आज का 16वां प्रश्न। स्वामी शिवानंद जी ने तमिल साधु को रोग मुक्त किया था, जिससे प्रसन्न होकर साधु ने उन्हें जीव ब्रह्म एक्यम नामक पुस्तक भेंट की थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद जी ने कौन से साधु को रोग मुक्त किया था? तब आपका आंसर होगा तमिल साधु ने। यह भी प्रश्न आ सकता है, तमिल साधु द्वारा प्रसन्न होकर कौन सी पुस्तक स्वामी शिवानंद जी को भेंट की गई? तब आपका आंसर होगा जीव ब्रह्म ऐक्यम। आज का अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। स्वामी शिवानंद जी सत्य की खोज में मलाया से 1933 में भारत लौट आए थे। आप सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद जी मलाया से वापस कब भारत आए? तब आपको आंसर देना होगा 1933। आज का अगला प्रश्न, 8 मई 1924 को कुप्पू स्वामी ऋषिकेश गए थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कुप्पू स्वामी कब ऋषिकेश गए थे? आपका आंसर होगा 8 मई 1924। एक अन्य जो हैं, अन्य योगी को भी कुप्पू नाम से जाना जाता था। आप सभी उनको जानते होंगे, इसलिए आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों योगियों का जीवन परिचय आप पढ़ेंगे और दोनों के बारे में आप जानेंगे। अगला प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी का मिलन 1924 ईस्वी को गंगा स्नान करते समय श्री शंकराचार्य के श्रृंगेरी मठ के स्वामी विश्वानंद जी से हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वामी शिवानंद जी का मिलन कब स्वामी विश्वानंद जी से हुआ था। तब आपका आंसर होगा 1924। यही इनके गुरु भी थे, यह बात आपको याद रखनी है। स्वामी शिवानंद जी सेवा आश्रम का निर्माण किया था। स्वामी शिवानंद जी ने जो है सेवा आश्रम का निर्माण करवाया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से योगी ने सेवा आश्रम का निर्माण करवाया? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपका होगा स्वामी शिवानंद। आज का अगला प्रश्न 21वां प्रश्न। स्वामी शिवानंद जी ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैसे बहुत सारे योगियों ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए यह प्रश्न आने की संभावना कम ही है। अगला प्रश्न, कुप्पू स्वामी को स्वामी विश्वानंद जी ने संन्यास की दीक्षा प्रदान की थी। जैसा कि आप सभी को पहले भी मैंने बताया कि स्वामी शिवानंद जी जो थे, उनके गुरु का नाम विश्वानंद था और उन्हीं ने इनको दीक्षा भी दी थी। आज का 23वां प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी ने 14 जनवरी 1936 को ऋषिकेश में दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी। सत्य, अहिंसा और चित्त शुद्धि में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस संघ का सदस्य हो सकता था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी शिवानंद जी ने ऋषिकेश में किस चीज़ की स्थापना की या किस संघ की स्थापना की? इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या कब स्थापना की, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर कौन व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तब आपको आंसर देना होगा 14 जनवरी 1936 को ऋषिकेश में दिव्य जीवन संघ की स्थापना की और सत्य, अहिंसा और चित्त शुद्धि में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति संघ का सदस्य हो सकता था। यह आपको याद रखना होगा। आज का 24वां प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी ने लोक कल्याण के उद्देश्य से डिवाइन लाइफ नामक पत्रिका 1938 में प्रकाशित की। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, कई जगह पूछा जा चुका है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था। इसलिए आपको याद रखना है कि डिवाइन लाइफ नामक पत्रिका जो है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? आपका आंसर होगा स्वामी शिवानंद जी के द्वारा। और कब किया गया?
1938 में किया गया, यह भी आपको याद होना चाहिए। आज का 25वां प्रश्न, अन्य क्षेत्र साधना कुटी और योग हाल का निर्माण किया, यह भी आपको याद रखना है। वैसे प्रश्न कम है, इससे संभावनाएं कि बनेगा यह प्रश्न बन पाएगा। अगला प्रश्न, 1914 में सार्वजनिक प्रार्थना के लिए भजन हाल का निर्माण किया, यह भी बस आप याद रख लीजिएगा। मुश्किल है कि यह प्रश्न पूछा जाए, लेकिन एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ना तो पेपर मैं बनाता हूँ ना ही पेपर आप बनाते हैं। बनाने वाला किस नज़रिए से सोचता है यह हम और आप नहीं कह सकते, इसलिए पढ़ना आपको सब कुछ है। अगला प्रश्न, आज का 27वां प्रश्न, 1942 में शिवानंद प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत की, यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न को एक बार जरूर देख लीजिएगा कि प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत 1942 में हुई थी। 1943 में ऋषिकेश में ही विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है विश्वनाथ मंदिर की स्थापना कब हुई या कहाँ पर की गई, तो 1943 में ऋषिकेश में। आज का 29वां प्रश्न, लोक सेवा के उद्देश्य से 1941 में आयुर्वेद चिकित्सालय की स्थापना की गई। आयुर्वेद चिकित्सालय की स्थापना किसने की, या 1941 में लोक सेवा के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका आंसर होगा आयुर्वेद चिकित्सालय। आज का 30वां प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी ने 1946 में अखिल विश्व साधु संघ की स्थापना की। प्रश्न पूछा जा सकता है अखिल विश्व साधु संघ की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से योगी ने की। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही आंसर होगा स्वामी शिवानंद। इसके अलावा यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है अखिल विश्व साधु संघ की स्थापना कब की गई, आपका आंसर होगा 1946। अगला प्रश्न, आज का 31वां प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी ने शिवानंद योग म्यूजियम तथा दिव्य नाटक सभा की स्थापना की और विश्व कल्याण योगशाला तथा आध्यात्मिक सभाओं का आयोजन किया। यहाँ पर यह बता दिया गया कि और किन किन चीज़ों की इन्होंने स्थापना की। अगला प्रश्न, स्वामी शिवानंद जी ने मानव कल्याणार्थ 7 वैज्ञानिक संस्कार साधना के लिए आवश्यक बताए हैं। यह 7 वैज्ञानिक संस्कार जो हैं इनके नाम आपको याद रखना है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ये 7 वैज्ञानिक संस्कार हैं स्वास्थ्य संस्कार, शक्ति संस्कार, आचार संस्कार, इच्छा संस्कार, हृदय संस्कार, आत्म संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार। एक बार ये 7 वैज्ञानिक संस्कार फिर से सुन लीजिएगा। स्वस्थ संस्कार, शक्ति संस्कार, आचार संस्कार, इच्छा संस्कार, हृदय संस्कार, आत्म संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार। आपको यह याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। आज का 34वां प्रश्न, दिव्य जीवन संघ जो स्थापित किया गया था इसके क्या उपदेश या क्या संदेश थे, ये आपको याद रखना है। इसका पहला था सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य पालन ही दिव्य जीवन है। अगला, परमार्थ, सहनशील और दानी स्वभाव ही दिव्य जीवन है। अगला है नैतिक मूल्यों का पालन ही दिव्य जीवन है। नेक्स्ट है दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा ही दिव्य जीवन है। अगला, पीड़ित मानव ही सेवा भगवान समझकर करना ही दिव्य जीवन है। मतलब जो पीड़ित है उसकी सेवा हमें भगवान समझकर करना चाहिए। आध्यात्मिक हिम्मत वाला एवं रहमशील ही दिव्य जीवन है। ईश्वर गुणगान, भजन एवं भक्ति पूजा ही दिव्य जीवन है। जप और ध्यान ही दिव्य जीवन है। ईश्वर प्रणिधान ही दिव्य जीवन है। सत्कर्म करना ही दिव्य जीवन है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं का ज्ञान ही दिव्य जीवन है। प्रेम, सेवा और दान ही दिव्य जीवन है। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी चीज़ें आराम से आपको समझ में आ रही होंगी।
अगला प्रश्न, स्वामी शिवानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक कर्मयोग साधना, गुरु तत्व, जप योग, जीवन में सफलता की रहस्य, ज्योति शक्ति और प्रज्ञा, ध्यान योग, योगाभ्यास का मूलाधार, योगासन, हिंदू तत्व विवेचना, मनोजय, विद्यार्थी जीवन में सफलता, मानसिक शक्ति, ब्रह्मचर्य साधना, भगवान श्री कृष्ण, मन रहस्य और निग्रह, बालकों के लिए दिव्य जीवन संदेश, संत चरित्र, सत्संग एवं अभ्यास आदि हैं। स्वामी शिवानंद जी द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी गई हैं। उनमें से मुख्य जो पुस्तक हैं उनके नाम आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा या बार बार सुन लीजिएगा या आप PDF ले लीजिएगा। स्वामी शिवानंद जी द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम हैं कर्म योग साधना, गुरु तत्व, जप योग, जीवन में सफलता की रहस्य, ज्योति शक्ति और प्रज्ञा, ध्यान योग, योगाभ्यास का मूलाधार, योगासन, हिंदू तत्व विवेचना, मनोजय, विद्यार्थी जीवन में सफलता, मानसिक शक्ति, ब्रह्मचर्य साधना, भगवान श्री कृष्ण, मन रहस्य और निग्रह, बालकों के लिए दिव्य जीवन संदेश, संत चरित्र, सत्संग एवं अभ्यास आदि। आज का 36वां प्रश्न है, स्वामी शिवानंद जी की महासमाधि की तिथि 14 जुलाई 1963 है। यह आपको ज़रूर याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा IMP प्रश्न है। 14 जुलाई 1963। यहाँ पर बस इतने ही प्रश्न संग्रह थे। आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। स्वामी शिवानंद जी के बचपन का नाम था, 4 ऑप्शन हैं, A कुप्पू स्वामी, B नरेंद्र, C विद्यानंद, D इनमें से कोई नहीं। आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और अपनी योग्यता की जांच करना है। यह स्लाइड पुरानी है, इस कारण से यहाँ पर पूछने वाला प्रश्न मैंने दे दिया, वरना अब जो है मैं बंद कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे योग साधक आंसर नहीं देते थे। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 10 रुपये में आपको जो ये 4-5 योगी का जीवन परिचय है वो आपको मिल जाएगा 10 रुपये में मात्र। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।